हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन शुरू की थी। जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन बोल रहे थे। तो अभी न्यूट्रिशन दो तरह की है जो हमने बताया नहीं है। न्यूट्रिशन दो तरह की है, अब देख लीजिएगा, अब समझ लीजिएगा न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन पहले वो पता था, न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, जो हम खाना खाते हैं ना उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि हमारी एनर्जी, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कि हमें ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी मिलने के लिए, जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, तो इन सब करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो एनर्जी खाने की ज़रूरत होती है, तो खाने से ये सब हमें मिलता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो दो तरह की न्यूट्रिशन है। क्या है दो तरह की न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉफ क्या है और हेटेरोट्रॉफ क्या है। तो ऑटोट्रॉफ जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होती है जो सिंपल तरह की जो क्या बोलते हैं, सिंपल फूड मटेरियल्स यूज करते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स होता है जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि जो ऑटोट्रॉफ्स जो होता है ना, वो खुद ही खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके जो खुद ही खाना बनाता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? जो दूसरे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को यूज करते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स ने खाना बनाया वो खाना यूज करते हैं, या प्लांट्स को खाते हैं, या फिर एनिमल्स को खाते हैं, जो कि जो कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है ना उसको यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसे हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो डिपेंड करता है खाने के लिए। एक तरह से बोला जाता है तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेड है खाने के लिए। वो खुद ही खाना नहीं बनाते, वो डिपेंडेड है। तो जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन कौन सी होती है? एनिमल्स एंड फंजाई ये सब होती है। उनको क्या होता है, उनकी खाने को ये ऐसे करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तो उसके लिए एंजाइम का यूज भी करते हैं वो लोग। जैसे कि क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए तो उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स भी है, हेटेरोट्रॉफ्स भी है। तो दो तरह की न्यूट्रिशन भी है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है। तो हमें पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। Carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. क्या बोल रहे हैं? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserves to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तो क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? होता है कि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के यूज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हमें देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके वो खाना बनाते हैं। कौन? प्लांट्स, राइट। तो जो आउटसाइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये सब लेके क्या करता है, स्टोर करता है, और फिर क्या करता है, वो खाना बना के उस खाने को भी स्टोर करता है एनर्जी फॉर्म में। तो कैसे करते हैं? पहले वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले लेते हैं। ये तब हमें पता है, ये बहुत बार हमने सुना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फिर भी बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके वो क्या बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जो ग्लूकोज बनाते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर कर देते हैं, तो ताकि हमें एनर्जी जब चाहिए होता है तो यूज कर सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो ये वो एनर्जी देता है, प्लांट्स को एनर्जी देता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये जो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में
स्टोर होता है, तो बाद में प्लांट यूज करते हैं एनर्जी के लिए, सब हमने अभी बता दिया। तो हम ऐसे कि जैसे कि अभी हमारे शरीर में भी हम जो खाना खाते हैं तो पूरा उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, कुछ कुछ स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, वो स्टोर करके रखते थे, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते थे, तो वैसे प्लान में भी करते हैं। तो कुछ नहीं है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोल रहे हैं कि वो खाना कैसे बनाते हैं ऑटोट्रॉफ, वो खुद ही क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम खाना यूज करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, राइट। एनर्जी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, खाने से मिलती है। तो खाना कहाँ से मिलता है, वो बोल रहे हैं कि खाना दो तरह के से हमें मिलता है, दो तरह की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में खाना यूटिलाइज करते हैं, कुछ फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे तो सिंपलर फॉर्म में जो खाना बनाते हैं, जो सिंपलर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो खाना बनाते हैं वो है प्लांट्स। वो खाना बने के वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो फिर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उस स्टोर्ड फूड से फिर क्या हो जाता है, उनको एनर्जी मिल जाती है, तो वो उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जैसे कि खुद ही खाना बना लो और खुद ही यूज कर लो, वही है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो अभी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, हमें पता है, हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये तो आपने आपको बाय हार्ट पढ़नी ही पड़ेगी, बाय हार्ट नहीं तो आप लिख लिख के पढ़ सकते हो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो क्या क्या यूज करते हैं वो पहले देख लेते हैं, कितने अमाउंट में वो हम बाद में देखेंगे, कितने मॉलिक्यूलर में वो हम देखेंगे बाद में। पहले आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कौन है यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट भी चाहिए होता है और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। क्लोरोफिल कहाँ में होता है, प्लांट्स में होता है, प्लांट के लीफ में होता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज की फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाते हैं, फिर क्या क्या बनाते हैं, उसके साथ साथ कौन क्या क्या रिलीज हो जाते हैं, वाटर भी रिलीज हो जाता है और मेनली ऑक्सीजन भी रिलीज होता है उस, तो ये दोनों रिलीज हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Okay, so let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. So photosynthesis में क्या क्या होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक तीन प्रोसेस दिया हुआ है, वो तीनों होती है फोटोसिंथेसिस के समय पे। वो क्या क्या है, absorption of light energy by chlorophyll, ये तो पता ही है हमें, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide to carbohydrates। तो ये हमें जस्ट पता होने चाहिए। देख लीजिएगा, देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो कैसे होती है, तो हमने बार बार कितनी बार हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हमें मैं बहुत बार नहीं बोलूंगी, जैसे एक बार बोल लेती हूँ। क्या हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, वो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट से लाइट एनर्जी को कौन एब्सॉर्ब करता है, प्लांट्स एब्सॉर्ब करता है। इतना हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन प्लांट की कौन सी पार्ट एब्सॉर्ब करता है, जो लीफ में जो क्लोरोफिल होता है ना बेटा, वो उसे अब्सॉर्ब करते हैं। तो अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल फर्स्ट, वो होता है फर्स्ट, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लिया, कौन अब्सॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब कर लिया। क्लोरोफिल का काम वही है, अब्सॉर्ब करना लाइट एनर्जी को। तो नेक्स्ट क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो क्या क्या होता है। पहले लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, फिर आप अभी लाइट को उन्होंने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। जो अब्सॉर्ब किया हुआ लाइट है उसको क्या करते हैं, फिर उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया है ना प्लांट्स ने, उसमें से वाटर को स्प्लिट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अभी कौन बचा है, हमने सारा यूज कर लिया ना। अभी जैसे कि आप इतना, आप इसको बाय हार्ट पढ़ने के अलावा आप इतना सोच लीजिए, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें चाहिए होता है, क्या क्या आपको चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, इतना आपको पता है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो रहा है। सनलाइट क्यों चाहिए होता है बेटा, फर्स्ट आपने सनलाइट को लिया, उसको कौन लिया, क्लोरोफिल ने लिया, तो क्लोरोफिल का काम हो गया, सनलाइट का काम हो गया। अभी जो लाइट एनर्जी है ना, उनको क्या कर लिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, हो गया, ठीक है, अभी वो केमिकल एनर्जी में हो गया। अभी क्या लिया हमने, अभी सनलाइट का तो हो गया, अभी वाटर बचा है, तो वाटर का क्या कर लिया, स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट कर लिया। अभी क्या बचा है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया है ना, तो उसका भी कुछ काम होगा ना, तो उसको क्या किया, रिडक्शन की एक प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फिर बना दिया। कार्बोहाइड्रेट बनाना ही हमारा काम है ना, कार्बोहाइड्रेट ही खाना है ना, प्लांट से क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस, ताकि हमें खाना मिल सके, तो खाना हो गया। तो अभी खाना ही कार्बोहाइड्रेट होती है, वही खाने का फॉर्म है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया थ्रू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, तो वही यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। Abhi, these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare the intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us see how each of these components of the above reaction are necessary for photosynthesis. तो उसमें क्या बोल रहे कि ये जो हमने तीन प्रोसेस देखे ना, ये एक वन 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 बाय वन हो, ये जरूरी नहीं है, पहले कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डिसर्ट प्लान में होता है ना, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो नाइट को लेते हैं, तो और उसके बाद एक इंटरमीडिएट को प्रिपेयर करते हैं। वो इंटरमीडिएट क्या होता है, विच एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो रात को लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना के छोड़ देते हैं, फिर सुबह को जब लाइट होती है, तो उस लाइट को क्लोरोफिल एब्सॉर्ब करते हैं ना, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट होता है ना, उसको यूज करते हैं, उसको एक्ट करते हैं उस पे, ये लाइट पे। तो उसमें ऐसा भी होता है, तो पहले ये जरूर नहीं कि पहले लाइट ही अब्सॉर्ब करे, फिर वाटर स्प्लिट हो, ऐसा एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, वो ये जरूरी नहीं है, सब बोल रहे डिसर्ट प्लान में रात को ही वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके रखते हैं, फिर उसका एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, फिर सुबह लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, तो उस पर एक्ट करते हैं। Let us see how each of the components of the above reaction is necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो वो बोल रहे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक लीफ की पिक्चर आपको दी हुई है, देखिए। तो लीफ में क्या होता है, एक मिड रिब होती है ना, एक बीच, एक आप देख सकते हैं, आपने मिड रिब देखा होगा, तो आपको पता होगा ये मिड रिब है, राइट, ये मिड रिब है। फिर क्या है, फिर वेन्स होती है, जो ये सब ऐसा होता है ना, ये वेन्स होता है। तो लीफ ब्लेड भी होती है। लीफ ब्लेड क्या होता है, जो छोटा छोटा या जो मिड रिब से आता है ना, उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो वेन्स होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये है एक लीफ। तो अगर हम उसका, सॉरी, तो अगर हम उसका लीफ का ले सकते हैं, तो क्या हो रहा है, ये लीफ में क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गन है, जो कि हम अगर माइक्रोस्कोप से देखी जाए तो एक ग्रीन डॉट हमें दिखेगा नॉर्मली, उसे माइक्रोस्कोप से अगर हम दिखेंगे तो हम ऐसे दिखाई देगा हमें। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, एक लीफ की क्रॉस सेक्शन अगर लेंगे और माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो हमें क्लोरोप्लास्ट दिखेगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगी, क्लोरोफिल होंगी। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल किस लिए चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल क्यों जरूरी है हम देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। देखिए देखिए एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए स्पॉटेड प्लांट विद variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room
for 3 days so that all the starch gets used up. Now keep the plants in the sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant, mark the green area in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. After this, immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कर सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट, एक क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बोल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट आपको करने चाहिए, स्कूल में आप करते हो तो उसमें कुछ नहीं। क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है हमें पता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है ना तो हम खाना नहीं बना पाते हो। तो क्लोरोफिल अगर हम नहीं है तो हम खाना नहीं बना पाते हो। तो अगर क्या बोलते हैं कि क्लोरोफिल एक एसेंशियल चीज़ है, अदरवाइज वहाँ पे हम खाना या ये स्टार्च नहीं हो पाता है, वहाँ पे बन पाता है। तो वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। तो अभी नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट कंडे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। सो विच आर ओके, टमाटर। टमाटर के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। टमाटर क्या है? टाइनी पोर्स होता है ना, जो लीफ में जो कुछ कुछ पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा क्यों चाहिए होता है? गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, हमें पता है। तो देखते हैं। which stomata are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots, and leaves as well. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pores is a function of the guard cells. The guard cells swell when water flows into them, cause, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore causes when the guard cell shrinks. Okay, तो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, अभी देख लीजिएगा। अभी हमने देखा कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए हमें पता है। वो वही एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो खाना जो प्लांट्स खुद ही बनाते हैं उसको ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। तो वो किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो उसके लिए क्लोरोफिल तो चाहिए चाहिए। अभी दूसरा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है? गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं प्लांट्स में? वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या है? लीफ में जो कुछ कुछ छोटे 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 पोर्स होते हैं ना, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीफ में होते हैं। और उससे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आते हैं और ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो ये हमें फोटोसिंथेसिस के समय चाहिए होता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज नहीं चाहिए होता है। ठीक है। तो वाटर एक्सचेंज भी होती है उससे। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये सिर्फ लीव से नहीं होता है, वो रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है। तो उन सब से भी गैसेस एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर हम वाटर भी क्या होता है, ये स्टोमेटा की ओर से हम लॉस करते हैं, तो ज्यादा वाटर लॉस ना हो इसलिए क्या होता है, कभी कभी ओपन होता है, कभी कभी क्लोज हो जाता है। कि क्लोज एंड ओपन सिस्टम होता है जिसमें एक गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं। जैसे कि पता है ना, जैसे कि जो कुछ गार्ड्स होते हैं जो जैसे कि गेट के बाहर गार्ड्स होता है ना, तो कभी कभी ओपन वो कर देते हैं, कभी कभी वो क्लोज कर देते हैं। तो गार्ड्स होते हैं, तो उसको गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। ए पिक्चर देखिए, वो ओपन है, स्टोमेटल पोर ओपन है, और बी में स्टोमेटल पोर क्लोज है। तो गार्ड सेल इसका काम करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। कब ओपन करता है? The opening and closing of the pore is the function of the guard cells. The guard cells swell when water flows into them. ओके, तो उसमें वाटर फ्लो हो जाते हैं, तो गार्ड सेल क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाता है, कोसिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन होता है और बाहर जाता है वाटर।
Similarly, pore closes when the guard cell shrink. गार्ड सेल जब श्रिंक होता है तो क्या होता है, वो जो पोर क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक और एक्टिविटी बोल रहे हैं, वो एक सनलाइट की प्रेजेंस के लिए बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट है कि सनलाइट क्यों जरूरी है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसके ऊपर है। तो उसके उसके बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट है वो।